आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, शकुंतला देवी का तो आपने नाम सुना ही होगा। बैंगलोर बेस्ड एक खातून थी जो कि फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, इसके बावजूद वो मैथमेटिकल विज़र्ड थी। बड़े-बड़े नंबर्स उन्हें दे दो, वो सेकंड्स में कैलकुलेट करके, ना कागज़ ना कलम, सेकंड्स में कैलकुलेट करके वो आंसर दिया करती थी। क्या ये दूसरे इंसानों के साथ मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। हमारे हैदराबाद के 20 साला नौजवान नीलकांता भानु प्रकाश ने पिछले महीने लंदन में मुनक्किद किए गए माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करके फास्टेस्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीता है। करेक्ट। हाँ, और नीलकांता भानु प्रकाश ने ये कहाँ तैयारी की है, ये किस किस्म का प्रोसेस है कि इतने सारे नंबर्स दो, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स दो, आप जो है जवाब फौरन दे सकते हैं, ना कागज ना कलम। ये कैसे मुमकिन है? ये नीलकांता ने कहाँ तैयारी की है, उस इदारे के बारे में हम बात करेंगे और ये प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। SIP एकेडमी, करेक्ट। जो कि हिंदुस्तान में कई शाखे मौजूद हैं, उसके फाउंडर वो मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब दिनेश विक्टर, जो कि IITN हैं और IIM के ग्रेजुएट हैं। आमतौर पे IIM ग्रेजुएट ऐसे बड़े बड़े काम ही करते हैं। इनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान भर में बच्चों को डेवलप किया जाए, चैंपियंस बना जाए, स्किल डेवलप किया जाए। आइए बात करते हैं जनाब दिनेश विक्टर साहब से। दिनेश विक्टर नमस्ते। साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। नमस्ते नमस्ते। आदाब सर। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके एक स्टूडेंट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और हमारे पूरे टीम के लिए कि एक स्टूडेंट ने इतना अच्छा काम किया है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बट पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि एक भारतीय स्टूडेंट जो हैदराबाद से हैं, उसने इतना अच्छा बड़ा काम किया है। जी विक्टर साहब, अब आप ये बताइए, ये जो फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं जनाब भानु प्रकाश, हाँ, ये एक आम इंसान के लिए कैसे मुमकिन है, जरा बताइए। ये एक्चुअली लगता है कि ऑलमोस्ट क्या कहते हैं इम्पॉसिबल है। आम जी। इंसान के लिए लगता है इम्पॉसिबल है, आम हम्म। बच्चों के लिए इम्पॉसिबल है। हम्म। लेकिन इसका सबका एक सिस्टम है ट्रेनिंग करने का। हम्म। अभी जब बारह छोटे बच्चे थे, हम्म। 8 साल के थे, 7 साल के थे, तब उन्होंने हमारे एसआईपी प्रोग्राम ज्वाइन किया था। हम्म। 2008 में उन्होंने हमारे एसआईपी प्रोग्राम ज्वाइन किया था हम्म। और 2011 में उन्होंने कंप्लीट किया था हमारा प्रोग्राम। जी। तो जब वो 12 साल के थे, 11 या 12 साल के थे, तब उन्होंने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया था। हम्म। तो इस प्रोग्राम से जब उन्होंने पूरा कंप्लीट किया, तो हम्म। उनकी काफी मतलब नंबर्स की स्किल बहुत हद तक बढ़ जाती है ये प्रोग्राम में। हम्म। वैसे हमारे जो भी स्टूडेंट हमारे प्रोग्राम खत्म करते हैं, हम्म। उनकी नंबर स्किल बहुत हद तक बढ़ जाती है। और लीनाकांत ने हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने उस समय ही नेशनल चैंपियनशिप जीता था, हम्म। बाद में इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जीता था, तो उसका हम्म। स्किल बहुत ही स्ट्रांग था। हम्म। लेकिन नीलकंठ भानु प्रकाश में एक और स्पेशलिटी ये थी कि उन्होंने इसके बाद उसकी स्किल को रोका नहीं, हम्म। कंटिन्यूस को प्रैक्टिस किया। अच्छा। हमारे प्रोग्राम खत्म करने के बाद भी हम्म। उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्हें कुछ नए तरीके भी सीखे। और आज विश्व में सबसे अहम कैलकुलेशन में उनका नाम जाना जाता है। हम्म। शकुंतला के बाद भानु प्रकाश का नाम अभी ऐड हो चुका है। ये हम्म। मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बट ये इतना आसान नहीं था। हम्म। 7-8 साल का काम किया उन्होंने। हम्म। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये हर बच्चा कर सकता है। ओके। एक ओके। ये बट बहुत अच्छी बात कही आपने कि हर बच्चा कर सकता है। कर जी। सकते, लेकिन हम्म। जैसे उन्होंने बताया, मेरे से भी बात किया, हम्म। उन्हें इस पे इंटरेस्ट होना चाहिए हम्म। और काम करने में उन्हें मजा भी आना चाहिए। क्योंकि भानु ने पूरा काम किया, पर उसको मजा भी आया काम करने में, ओके। उन्हें भी लगाने की ये प्रेशर था। तो जिन बच्चों को लगता है कि इंटरेस्ट है इसमें, उनको काम करने में मजा आता है, तो वो खुद ही सीखेंगे और खुद ही काम करेंगे। लेकिन उनका फाउंडेशन, जैसे हमने किया, सिर्फ एबेकस प्रोग्राम से उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, तो उसके ऊपर उनके बिल्ड करके खुद ही कर सकते हैं। जी। जी। तो ये प्रोग्राम का नाम क्या है सर? एसआईपी एबेकस प्रोग्राम है ये प्रोग्राम का नाम। अबैकस प्रोग्राम का नाम हाँ, है। तो एसआईपी ये एबेकस। जी जी, SIP का फुल फॉर्म आप बताएंगे?
SIP का फुल फॉर्म है सोशेबल, इंटेलेक्चुअल और हम्म। प्रोग्रेसिव। मतलब हम बच्चों सो को सोशेबल सोसाइटी में बनना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से आगे बढ़ना चाहते हैं, और प्रोग्रेसिव ऐसे हों कि बच्चे आगे सोचें, अगला ओके। हमें क्या करना चाहिए, आगे की सोचते हैं। ये नहीं कि ठीक हो गया काम एंड दे आर हैप्पी विद इट, दे राइट। कीप थिंकिंग हाउ टू गो अहेड, प्रोग्रेसिव। तो ये सोशेबल, हमारा मकसद है, सोशेबल, इंटेलेक्चुअल एंड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, जी SIP। जी जी। जैसा कि भानु प्रकाश हमारे विक्टर साहब ने बताया कि सोशेबल यानी हाँ, कि आप समाज में समाज में घुलने मिलने के काबिल बनेंगे। ऐसा नहीं कि हमने इंटेलेक्चुअल, मेंटली शार्प होंगे। और मेंटली शार्प प्रोग्रेसिव, आप तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, ये नहीं कि हम चलो हो गया बैठे रहो, हम्म, आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। जी जी। और नीलकंठ भानुप्रकाश ने एकदम तीनों किया है, सोसाइटी में भी काम कर रहे हैं छोटे बच्चों के साथ, हम्म नो डाउट इंटेलेक्चुअल तो है ही, हम्म। और प्रोग्रेसिव भी है। ये नहीं कि ठीक है हमने इतना सीख लिया उसमें रुक गए, आगे ओके। क्या। और आगे जाके उन्होंने अभी विश्व का ये जीता है, और फिर भी आगे भी पढ़ रहा है और आगे भी काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी यंग एज में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं। एकदम एकदम बहुत ही अच्छी बात है कि अभी भी वो जब लॉकडाउन के टाइम तेलंगाना के काफी बच्चों को उन्होंने वीडियो से मैथ्स के ट्यूशंस दिए फ्री में, ओहो। थ्रू दी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से। उन्होंने टीवी में क्लास 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए, और ये अच्छा। वीडियोस फ्री में दिए सब बच्चों को, हम्म। ताकि उनका मैथ्स इजी हो जाए इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। तो इतना मतलब अच्छा इतने यंग एज में इतना मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करने का इंटरेस्ट, वो भी पूरा फ्री में किया उन्होंने। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी बहुत प्राउड अच्छे। एंड वेरी हैप्पी टू सी ऐसे भी बच्चे हमारे देश में। अभी हम बोलते हैं कि अगला जनरेशन बहुत ही सेल्फिश है, लेकिन ज्यादातर लोग तो सेल्फिश हो रहे हैं, नो डाउट। मगर ऐसे आप जैसे अगर आप जैसे उस्ताद अगर मौजूद हों तो स्टूडेंट्स में वो सेल्फिशनेस खत्म हो जाएगा। पता नहीं, हो क्योंकि सकता आप सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बन रहे हैं। आप एक अच्छे इंसान बनने की तरबियत दे रहे हैं। 100% वही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बिल्कुल तो बिल्कुल कभी बनाता है। बिल्कुल। तो ये जो आपका जो प्रोग्राम है अबैकस प्रोग्राम, इसके लिए कोई इनिशियल क्वालिफिकेशन की जरूरत है या जीरो क्वालिफिकेशन? कुछ भी, कोई भी नॉर्मल बच्चा हम्म 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का ज्वाइन कर सकता है। और हम्म। कुछ नहीं, हर हफ्ते में कम 10-2 घंटे का समय देना पड़ता है, सैटरडे या संडे को होता है। अच्छा। इस दिन थोड़ा क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि क्लासेस अलाउड नहीं है, हम्म लेकिन इसके पहले सब क्लासेस में आते थे बच्चे। हम्म। और बच्चों के टाइम में 2 घंटे हफ्ते में कुछ भी नहीं होता, और हाँ 1 घंटे का थोड़ा काम रहता है, जी। और ड्यूरिंग द वीक 10 मिनट का एवरीडे थोड़ा सा काम रहता है बस। और हम्म। आसानी से और बड़े मजे से बच्चे सीखते हैं। जी जी। थोड़ा आप थोड़ा आप सेंटर से हटे हैं, जरा थोड़ा सेंटर, थोड़ा वही और, थोड़ा और, थोड़ा। बस बस। तो बड़े मजे से और बड़े अच्छे से बच्चे सीखते हैं ये पूरा। जी जी। तो ये कितने ड्यूरेशन का प्रोग्राम होता है? ये पूरा देखा जाए तो अगर उन्हें पूरा कंप्लीट करना है, हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। तो फाउंडेशन स्टेज, एडवांस्ड और ग्रैंड मॉड्यूल। भानुप्रकाश ने तीनों कंप्लीट किए, ग्रैंड मॉड्यूल खत्म किया, और उसके बाद ऑब्वियसली काफी मतलब नंबर्स में आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हो। कहते हैं ऑलमोस्ट यू आर बिकम लाइक अ मैजिशियन विद नंबर्स। और भानु ने मतलब उसको लेवल का भी काफी और लेवल पे चला गया, वो तो अलग हाँ बात जी। अच्छा सर, अब आप ये बताइए कि बाद बच्चे जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, कौन सी भी लर्निंग को स्लोली कबूल करते हैं, बाद फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो ये डिफरेंट रिसेप्टिविटी लेवल्स को भी आप मलहूज रखते हैं? 100%। अगर बच्चा नॉर्मल है, हम्म ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल बच्चे, हर बच्चा सीख सकता है, कोई प्रॉब्लम। इवन वीक बच्चे भी सीखते हैं, बट उनको लगता है थोड़ा समय ज्यादा लगता है। अच्छा। नॉर्मल बच्चा 3 महीने में सीखता है, तो वीक बच्चा 4 महीने लग जाता है सीखने को, 5 महीने लग जाती है बस। लेकिन उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आती है। अच्छा। वीक बच्चों में इंप्रूवमेंट ज्यादा ही आती है, बहुत ज्यादा आती है। ओके। हमने भी देखा है काफी वीक बच्चों में काफी इंप्रूवमेंट आई है हमारे प्रोग्राम से। सर, ये अबैकस कहाँ की इजाद है, किसने इजाद की है? ये मतलब दुनिया की है, ऐसा नहीं है कि किसी खुद की एक कंट्री की है या एक ऐसा कुछ नहीं है। कि हिस्ट्री देखा जाए तो शुरू में ये कहते हैं कि ग्रीस और इराक में शुरू हुआ था, शुरू में। और अच्छा। उसके बाद वेस्ट में जब गया, ईस्ट में जब गया, तो चाइना और जापान में काफी फेमस हुआ अबेकस। और इंडिया में भी कुछ कुछ यूज करते थे, बट रियली फेमस ये चाइना और जापान से हुआ। और उसके बाद ताइवान में हुआ, फिर मलेशिया में हुआ, और अभी इंडिया में देखा जाए तो इंडिया इज ऑलमोस्ट लाइक सबसे ज्यादा मतलब अबेकस के बच्चे सीखने वाले हैं बेसिकली इन इंडिया। ओके।
तो ये जो आप जो मॉड्यूल सिखा रहे हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं, ये स्कूल की जो मैथमेटिक्स हैं, अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं मैथमेटिक्स से। 100%। तो ये जितनी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर होते हैं स्कूल्स में, क्या ये पूरे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा अबेकस में? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी। अबेकस का मेन एम क्या है कि बच्चों में कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए। क्या स्किल्स? कौशलता जिसे कहते हैं, स्किल्स। उनकी कंसंट्रेशन, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी और अरिथमेटिक में स्ट्रांग करना। अरिथमेटिक अच्छा। मतलब क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक। ठीक है। लेकिन मैथ्स एक बड़ा सागर है, बहुत बड़ा ओशन है, लेकिन अरिथमेटिक उसकी बिगिनिंग है। अगर आपकी अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं होगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। अच्छा। तो ये अबेकस क्या करती है कि बच्चों की अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग कर देता है और बच्चों को मैथ्स का डर निकाल देता है और बच्चों को मैथ्स एंजॉय करने लग जाते हैं। ओके। तो अगर हमारे बच्चे कैसे अच्छा करते हैं मैथ्स में, ये नहीं कि हम सब मैथ्स सिखाते हैं उनको, लेकिन उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी स्किल इतनी बढ़ती है कि वो खुद ही सीख जाते हैं और खुद ही अपने आप अच्छा सीख लेते हैं जी। हायर लेवल से। सर, आपको कब ये कैसे ख्याल आया कि इस किस्म का प्रोग्राम शुरू करें मैथमेटिक्स का? अभी 17 साल हो गए कंपनी शुरू करके। मैंने स्टोरी शुरू किया तो आपके व्यूअर्स बोर हो जाएंगे, कैसे शुरू किया, कहाँ शुरू किया। हाँ, लेकिन ब्रीफली। तब मैं यंग था और तब थोड़ा मतलब यंग लोगों में थोड़ा रहता है कि कुछ और अलग करना है। तो मैंने भी सोचा कुछ करते हैं अलग। अच्छे से आपने बोला, मेरी आईएम हो चुकी थी, मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। एक्चुअली बड़ा बैंक था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक करके एक अच्छा मल्टीनेशनल बैंक में काम कर रहा था। लेकिन आइडिया आया और कुछ दोस्तों के साथ हमने बोला चलो कुछ करते हैं। ऐसे ही मतलब यंग एज में हमने शुरू किया और आज के दिन 15-16 साल के बाद एकदम मतलब बहुत बड़े लेवल पे चला गया। ओके, ओके। सर, जिस किस्म से लंदन में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, ओलंपियाड, उससे पहले इंडिया में कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन मैथमेटिक्स पर? तो आज के दिन में हम 2 टाइप्स के कंपटीशन कर रहे हैं, हमारी कंपनीज कर रही है। एक तो हमारे खुद के बच्चों के लिए कंपटीशन करती है जो सिर्फ एसआईपी अबेकस के बच्चों के लिए नेशनल स्टेट लेवल पे कंपटीशन करती है। लेकिन ये बाहर के बच्चे कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा लेवल अलग रहता है और थोड़ा मतलब बच्चों का लेवल अलग रहता है। लेकिन पिछले 4 सालों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन बच्चों के लिए शुरू किया, कहते हैं हम अरिथमेटिक जीनियस कंपटीशन। और ये हम 2016 से हमने शुरू किया, क्लास 2, 3 और 4 के बच्चों के लिए, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए। हम इसमें नेशनल स्टेट लेवल में प्राइजेस देते हैं और नेशनल लेवल में भी प्राइजेस देते हैं। तो ये काफी अच्छा लास्ट 3 सालों में हमने देखा, काफी इसमें मतलब 4 सालों में काफी बच्चों में इंथुजियाज्म आया है। लास्ट ईयर कुछ 3 लाख बच्चों और 800 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया ये कंपटीशन। और ये साल भी हम शुरू करने वाले ऑनलाइन में यही कंपटीशन करने, क्योंकि आज के दिन हम फिजिकल नहीं कर पाते तो हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है। ऑनलाइन करेंगे और मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता से भी काफी बच्चों को चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करके उनकी स्किल्स और इंटरेस्ट दिखाने के लिए। ओके, ओके। और इसमें हम काफी कैश प्राइजेस भी मिलते हैं बच्चों को, 10,000 रुपीज विनर्स क्लास 2 के, और नेशनल लेवल में जीतेंगे तो 25,000 रुपए कैश प्राइज मिलता है। तो काफी प्राइजेस भी है बच्चों के लिए, मेडल्स हैं, तो सर्टिफिकेट्स हैं, तो काफी मतलब मोटिवेशन है बच्चों के लिए ये कंपटीशन में टेक पार्ट करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। नेशनल लेवल में जी, जी, आप कॉम्पिटिशन्स भी कर रहे हैं और और तरगीबी फ्री है, इनामात भी दे और रहे पूरा फ्री है बच्चों के लिए, पूरा फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं। अच्छा। फ्री में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओहो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब तक के जितने भी कॉम्पिटिशन्स आपने किए हैं उसमें आपके स्टूडेंट्स आगे कितनी बार रहे हैं? देखो हमारे स्टूडेंट्स अभी इतने सारे कंपटीशन में लेते हैं, हमें भी काउंट नहीं रहता कहाँ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी काफी बच्चे आ चुके हैं। छोटे थे तो हमारे पास काउंट था, लेकिन आज के दिन में हमारे बच्चे काफी जगह अच्छा कर रहे हैं, काफी ऑल ओवर इंडिया में काफी कंपटीशन ही नहीं, बाद में 10th में, 12th में, उसके बाद कॉलेज में, आईआईटी बोलो, इंजीनियरिंग बोलो, डॉक्टर बोलो, नीट, और उसके बाद भी अच्छे जॉब्स आईएम्स में भी। आपको सरप्राइज होगा कि इस साल का आईएम का कैट एग्जाम होता है, उसका टॉपर भी हमारा एक स्टूडेंट है। दैट्स ग्रेट। तो मतलब दैट्स ग्रेट। इतने सारे अच्छा कर रहे हैं कि हमें भी अभी मतलब काउंट कम रह चुके, कितने क्या कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो है आईएम का टॉपर भी जो है 100% मिला उसे। हाँ जी, जी। तो अब ये मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूँ ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है बल्कि ग्रोन अप एडल्ट्स के लिए भी है। जब छोटा था उसने किया था, प्रोग्राम खत्म किया। अच्छा। लेकिन
7-8 साल के बाद भी उसको बेनिफिट मिला। हम्म। तो अब जो गुजर चुका है, जो लोग ग्रेजुएशन में आ चुके हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब वो आईआईएम को अपना टारगेट बनाए हुए हैं, तो उनकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार होनी पड़ती है। तो क्या उनको भी सिखा पाएंगे आप, या सिखाते हैं? हम सिखाते तो नहीं है, पता नहीं, हमने तो अभी शुरू, हम छोटे बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं, पता नहीं बच्चों के लिए ये फर्क पड़ेगा कि नहीं, हमने ट्राई बहरहाल नहीं किया। इस गुफ्तगू से एक नया थॉट आपके जहन में मैंने डाला है, डाला है। क्योंकि अक्सर देखा गया है बचपन में गरीबी की वजह से, स्कूल ठीक से न मिलने से, माहौल ठीक से न मिलने से बच्चे ग्रेजुएशन कर पा लेते हैं, मगर वो विजर्ड एबिलिटीज नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, हाँ, करेक्ट। मैथमेटिक्स में फास्ट नहीं होते, जिसकी वजह से कंपटीशन से बिल्कुल बाहर रहते हैं। पहले तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। वेरी करेक्ट। जी, कैट लिखना तो सोचते भी बहुत कम बच्चे हैं। हाँ, करेक्ट। और फिर अगर करते भी हैं तो फिर जब कंपटीशन में देखते हैं कि मेरे दूसरे जो साथी है कितने फास्ट हैं, लिहाजा मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो नहीं, करेक्ट। अगर आप इन पर भी फोकस करेंगे, मेरे ख्याल से तेजी से इंडिया में डेवलपमेंट आएगा, देश में क्योंकि बहुत क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएट देश जो में हो चुके काम हैं। करना बहुत जी है। जी जी। कुछ और भी लोग काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, हमारे पास हाँ, इतनी ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। आपने जो है दूसरे लोगों को भी वेलकम किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। वरना ये सब आमतौर लोग, पे होता यह है कि कोई अचीव कर लेता है तो सेल्फिश हो जाता है, जैसे कि अरे आपने अभी बताया। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसका दिल बहुत बड़ा है, और काफी लोग अभी आए, बिल्कुल काफी जगह है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी दिल बहुत बड़ा है विक्टर साहब, और आप भी दूसरों को भी एनकरेज कर रहे हैं। और हजारों लाखों जो बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें भी दरिया दिल बना रहे हैं आप, थैंक सोशल यू। बना रहे हैं, सोशल सर्विस करने का मोटिव दे रहे हैं। ये एक न सिर्फ तरक्की याफ्ता अचीवर बना रहे हैं, बल्कि आप एक समाज सेवक भी बना रहे हैं आई लोगों होप, में। देखते हैं। आई एम जी, होपिंग और भी नहीं, अच्छे बच्चे। आपके जो कामयाब कैंडिडेट हैं, भानु प्रकाश, उन्होंने साबित कर दिया है, दिखा दिया। आपका नाम न सिर्फ एजुकेशन में रोशन किया है, बल्कि सोशल सर्विस में भी रोशन किया है। वेरी ट्रू। ऐसे ऐसे कोविड के माहौल में जहां लोग मौका पाते ही नोच कर खा रहे हैं। करेक्ट। हाँ, हर जगह दवाएं देखिए ब्लैक हो रही है, हॉस्पिटल्स के रेट्स देखिए आप क्या हो रहे हैं। ऐसे में आपके कैंडिडेट, आपके स्टूडेंट ने फ्री में बच्चों को तालीम दी है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बहुत ही बात। काबिल तारीफ है। आई फुल्ली एग्री, पूरी जी मैं आपकी बात मानता हूँ। जी। तो आपका मैसेज क्या होगा बच्चों को? सबसे पहली मेरा मैसेज ये है कि आपको जो लाइफ में अचीव करना है, आप कर सकते हो। आप अपने ऊपर एक विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, जरूर उसके लिए आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा, ये तो है ही। लेकिन सबसे पहले अपने खुद पे भरोसा रखो, और काफी अच्छे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जरूर सब लोगों को सफलता मिलेगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है, सबको सफलता मिलेगी, सब खुश भी हो सकते हैं, और सबको आप खुश भी रख सकते हो फ्यूचर में। जी, बीबीएन पे हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू। शुभकामनाएं हमारी कि आप और तरक्की करें, आपके स्टूडेंट्स और ओलंपियाड्स में कामयाबी हासिल करें। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए और ये इंटरव्यू के लिए, थैंक यू वेरी जी, मच। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब दिनेश विक्टर साहब, जो कि सीईओ हैं एसआईपी एकेडमी। अबैकस एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके तहत मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स में बच्चों को, कम उम्र बच्चों को जो है काबिल बना दिया जाता है, उन्हें मज़ा आने लगता है मैथमेटिक्स करने में। आजकल जो बच्चे डरते हैं वो उनका डर बिल्कुल निकल जाएगा, और इनकी शाखें हिंदुस्तान भर में मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर हैदराबाद के ओल्ड सिटी में भी मौजूद हैं। करेक्ट। ओल्ड सिटी में भी इनके ब्रांचेस मौजूद हैं। तो किसी भी बच्चे को महरूम नहीं रहना पड़ेगा। यंग एज से मैथमेटिक्स में अगर आप उबूर हासिल कर लें तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये जो आईआईटी में एडमिशन लेने का ख्वाब होता है, और एम्स में जो है एडमिशन लेने का ख्वाब होता है, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट। जो कि टॉप लेवल बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के, और फिर हमारे हैदराबाद में खुद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कॉलेज है। तो ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना अब मुश्किल नहीं रहेगा।
करेक्ट। कम उम्र से बच्चा तैयारी करना शुरू कर देगा तो ग्रेजुएशन लेवल तक वो मास्टरी हासिल कर लेगा, अबूर हासिल कर लेगा, और फिर बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेके आला तालीम हासिल करके ना सिर्फ खुद का अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा बल्कि विक्टर साहब जैसे उस्तादों का भी नाम रोशन करेगा और इंडिया तरक्की की एक नई ऊंचाई तय करेगा। यस। खास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।